और मोदी जी, योगी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ की नागरिकता दें ताकि मेरे बच्चे स्कूल जा सकें। मेरे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कब से। आपकी शादी उस तरीका कराएंगे जैसे हमारे गाँव में होती है, घर पे होती है शादी, जैसे हिंदू धर्म में शादी होती है। जितने कल लोग थे आज उससे डबल आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। बस हमें हमारा ये है कि हमारा जो कि लम्हा फिक्री है, इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि क्यों जा रहे हैं अपने मुल्क को छोड़ के। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे वापस नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। एक पाकिस्तानी लड़की एक भारतीय हिंदू लड़के को दिल दे बैठी और बाकायदा पाकिस्तान से भाग के भारत में उसके साथ रहने लग गई। जी, नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत होता है, मुलाकातें भी हो रही होती हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगी कि ऐसे नौजवान जो किसी भी तरह से मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये सोच कैसे बनी, कब बनी, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग जो हिंदू मुस्लिम है। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंच गई, उससे मिलने और उसके साथ रहने लगी। ग्रेटर नोएडा में गदर फिल्म की कहानी हकीकत में देखने को मिली। उनका सबसे जो अच्छा मुझे लगता है वो होली है। जो रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल हमारे सामने रख रही हैं कि 15 से 24 साल की उम्र के 62% जो है पाकिस्तानी नौजवान, वो तो मुल्क के हालात की वजह से पाकिस्तान ही छोड़ना चाहते हैं। आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स लोगों के मुंह में जुबान दे देते हैं। यूएसए में रहती हैं आप, यूएसए से आई हैं, तो यूएसए के अंदर कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट देखी आपने, पाकिस्तानीज की या फिर इंडियंस की? इंडियंस की। यहाँ से जो लोग जाना चाह रहे हैं वो यहाँ रुक के तलाश करें। इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है। वहाँ पे सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजार। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की रहने वाली 4 बच्चों की मां सीमा गुलाम हैदर की पबजी खेलने के दौरान ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले सचिन के साथ दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। सचिन व सीमा 7 दिन तक नेपाल में रहे। सचिन से शादी करने के लिए सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई है। इसके लिए उसने पाकिस्तान से दुबई और फिर वहां से नेपाल का फ्लाइट टिकट करवाया। नेपाल से बस में सवार होकर 13 मई को सीमा रबुपुरा आ गई। यहाँ वह 1.5 महीने तक अवैध रूप से रही। सीमा पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार है। टिकटॉक पर उसके फॉलोअर्स की अच्छी संख्या है। कोरोना काल में सचिन और सीमा गुलाम हैदर की मुलाकात पबजी गेम खेलने के दौरान हुई। इसी दौरान उनका परिचय हुआ। सीमा का टूरिस्ट वीजा पिछले माह एक्सपायर हो चुका है। हालांकि इससे पहले ही वह भारत आ गई थी। अब पाकिस्तानी मीडिया में यह बहस बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि पाकिस्तान की महिलाएं भारतीयों के लिए अपना देश छोड़ रही हैं। सिर्फ इस बात से सरोकार होता है कि जो अशय खुरोनोश है वो कितनी सस्ती हुई है, महंगाई कितनी कम हुई है। फिर नौजवानों के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि नौजवानों में बड़ी मायूसी पाई जाती है। ये अलग बात है कि तमाम सियासी जमातें, को एक सियासी जमात नहीं, तमाम सियासी जमातें अब यूथ पे बड़ा इनसार करती हैं कि जी नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत होता है, मुलाकातें भी हो रही होती हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगी कि ऐसे नौजवान जो किसी भी तरह से मुल्क से बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, कश्तियों में बैठ के जा रहे हैं, जहाजों में बैठ कर जा रहे हैं, बस में बैठ के किसी तरह से निकलना चाह रहे हैं, जो कि लम्हा फिक्री है। इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं कह रही हूं कि क्यों जा रहे हैं अपने मुल्क को छोड़ के। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सोचा जा रहा है, नौजवानों के लिए, कि रोजगार के मौके कितने उनको मुहैया किए जाएंगे, कि यहाँ से जो लोग जाना चाह रहे हैं वो यहाँ रुक के तलाश करें अपने टैलेंट के मुताबिक काम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये आपका आइडिया तो अच्छा है, सोच अच्छी है, देखना यह है कि प्रैक्टिकली क्या मुमकिन है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी तो ख्वाहिश है ये लोग यहाँ रुके, उनको काम मिले। मैंने अर्ज किया कि ये एक अच्छी ख्वाहिश है, अच्छी सोच है बिलाशुबा, और इस पे अमल होना चाहिए, लेकिन देखना यह है कि प्रैक्टिकली क्या मुमकिन है। अर्ज ये है कि महंगाई कंटिन्यूसली हमारी गिरती हुई इकोनॉमी की वजह से हुई और वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से हुई। अब उसको पाकिस्तान के अंदर अगर तो कंट्रोल से महंगाई कंट्रोल हो सकती है तो फिर तो बड़ा अच्छा काम है। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के जरिए करना चाहिए, उसका एक खास रोल है, वहां तक तो वो करते हैं। लेकिन इस वक्त महंगाई आलमी तनाजुर की वजह से है, और इसके अंदर दूसरी वजह पाकिस्तान की इकोनॉमी की अपनी साख खराब होने से है। अच्छा भैया, ये बताएं, अगर आपको इंडिया जाने का चांस मिले, इंडिया विजिट करने का चांस मिले, तो जाएंगी, विजिट करेंगी, और अगर जाएंगी तो क्या एक्सप्लोर करेंगी? डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं विज़िट जो है स्पेसिफिकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का। पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इंडिया में जिस तरह से वो मूवीज़ वगैरह में देखे हैं तो मेरा बड़ा दिल करता है देखने को इस तरह की जगह, तो वही देखना बस। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर वजीहा आपको इंडिया से एक प्रपोजल आए, मैरिज प्रपोजल, और आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट जो कि आप एक लड़के में देखती हैं वो आपकी पूरी हो उस लड़के के साथ, तो क्या करेंगी आप? कंसीडर करेंगी?
यार बिल्कुल, इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल एन मुताबिक है तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट। मैं पहले चीज़ें देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसको मेरी समझ आ रही है, मुझे उसकी समझ आ रही है, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, कश्मीर से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अकॉर्डिंग और मैं उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल एक इंडियन लड़का का प्रपोजल आता है, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेट करें, सपोज करें इमेजिनेशन की दुनिया में, तो अगर फॉर एग्जांपल आप इफ़ यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो आप वहाँ जाएंगी या फिर उस इंसान को यहाँ लेकर आएंगी घर जमाई? मैं उनको कहूँगी कि 6 महीने हम उधर रह लेंगे, 6 महीने हम इधर रह लेंगे, ताकि वो भी अपने मदरलैंड को मिस ना कर सके और हम भी अपने मदरलैंड को मिस ना कर सकें। तो थोड़ा अर्सा वहाँ गुजर जाएगा, थोड़ा अर्सा यहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरेगी, कोई लड़ाई भी नहीं होगी। हाँ, मतलब 6 महीने वो इधर आ जाएंगे, 6 महीने आप उधर चले, कंपैटिबिलिटी लेवल। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताइए वजीहा, क्या जानती हैं आप इंडिया के बारे में, इंडिया के खानों के बारे में, कल्चर के बारे में? खानों के बारे में तो उनकी बहुत सी डिशेज, जैसे डोसा अभी यहाँ पे आ चुका है, और बहुत सी ऐसी डिशेज उनकी यहाँ पे आ चुकी हैं। कल्चर उनका सबसे जो अच्छा मुझे लगता है वो होली है, और अब तो खैर वो पाकिस्तान में भी खेली जाती है, इंडियंस जो यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं वो भी खेलते हैं, लेकिन इंडिया वाले जो इंडिया में रह के खेलते हैं वो बड़ी अच्छी होती है। उसके अलावा लोग, वहाँ की जो ऑडियंस है, हुक्मरानों की बात नहीं करूँगी, हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनकी वजह से सारे लोग भी बदनाम है, पूरा इंडिया बदनाम है, लेकिन लोगों को जितना मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, वो बहुत मतलब होल हार्टेडली वेलकम करते हैं पाकिस्तानीज़ को, और पाकिस्तानीज़ का भी यही सीन है। तो इंडिया के लोग बहुत अच्छे। ये सोच कैसे बनी, कब बनी, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग जो हिंदू मुस्लिम है, जैन है, सिख है, इंडिया की जितनी भी कम्युनिटी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई? देखिए, आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स लोगों के मुंह में जुबान दे देते हैं। और हमारे हिंदुस्तान का संविधान इतना ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हमें इस चीज की अनुमति देता है, हमें इस चीज की पावर देता है कि हम अपने लिए लड़ सकते हैं। देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक संविधान पर चलेगा और चलता आया है। पॉलिटिक्स अलग जगह है, न्याय और कानून बिल्कुल अलग जगह है जो मोदी जी ने रखा है। कोई इंटरफेरेंस कानून और जनता के बीच में पॉलिटिक्स का नहीं आ सकता है, ना आया है 9 साल तक, 9 साल तक नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। आज जितने भी कुरीति, दुर्नीति, पाप और पाप का घड़ा भरा है, उसको बंद करना कानून के हाथ में है, और कानून के पास ये अथॉरिटी है कि उसको बंद करना चाहिए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, जो हमने अभी आपने द केरला स्टोरी की बात कही है, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, कौन सा कुरान बताता है कि आप हिंदू पंडितों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसकी बहू बेटियों की इज्जत, आप